इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड के एग्जाम कल से शुरू हो चुके थे। कल ग्रुप ए का पेपर हो चुका था, आज ग्रुप बी का शुरू हुआ है, जिसमें आज मॉर्निंग शिफ्ट में जीके और साइकोलॉजी का जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे के ग्रुप के भी एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। और इसी तरह आपको इस यूट्यूब चैनल आपके लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पेपर करवाए जाते हैं, फिर चाहे वो पिछले सालों के पेपर हो या अभी अभी जो एग्जाम चल रहे हो उनके एग्जाम के बाद उनका पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है। इसलिए अगर अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स को आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पेपर देखने हो जो आयोजित हो चुके हैं, उनकी सॉल्यूशन देखनी है तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर में पूछा गया एक क्वेश्चन है आपके सामने, जीके का क्वेश्चन है कि राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है। आपके पास ऑप्शन है गेहूं, मक्का, मूंग या चावल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान 3077 किस्म है, ये आपके गेहूं के फसल की किस्म है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी और साहिवाल की मिश्र नस्ल है। यानी कि गाय की कौन सी नस्ल है जो सिंधी और साहिवाल जो नस्ल है उसकी मिश्र नस्ल है। तो आपके पास ऑप्शन है मालवी, गिर, सांचौरी, राठी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में गाय की राठी नस्ल है जो कि सिंधी और साहिवाल की मिश्र नस्ल है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है। भानगढ़, शायरा, तारागढ़, भेराज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो शायरा है ये आपके दक्षिणी अरावली का एक शिखर है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाया जाता है। हाड़ौती पठार प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, शुष्क प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का जो अर्ध शुष्क प्रदेश है यहाँ पर आपके BSHW जलवायु प्रकार पाई जाती है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही उत्तर का चयन करके नीचे दिए गए कोड से आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है भील गांव के समूह को फाला कहा जाता है, ये गलत है क्योंकि आप सभी को मालूम है भील गांव के समूह को पाल कहा जाता है। इसके बाद दे रखा है गैर तथा नेजा भीलों के प्रमुख लोक नृत्य, ये सही है कि गैर और नेजा लोक नृत्य भीलों के प्रमुख है। अगला है ग्रासिया जनजाति का प्रमुख कोतवाल कहलाता है, जो कि गलत है क्योंकि ग्रासिया जनजाति के जो प्रमुख होते हैं उन्हें पटेल कहा जाता है, सहलोद भी कहा जाते हैं, पालवी भी कहा जाता है। तो इसका मतलब केवल बी सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कौन सा सुमिलित नहीं है, एक साइड उद्योग है और दूसरे साइड वो कहाँ पर अवस्थित है, उसमें आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। अब देखो चंबल फर्टिलाइजर का गड़ेपान एकदम सही है, राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी भी सही है, कैप्स्टन मीटर जयपुर सही है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कपासन गलत है, कपासन में कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट नहीं है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पाबूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि पाबूजी के पास कालमी नाम की घोड़ी थी, ये एकदम सही है। दूसरा है पाबूजी का विवाह पूगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ था, जो कि गलत है। तीसरा है इन्होंने देवल चारणी की गायों के रक्षार्थ बलिदान दिया था, ये सही है। तो ए और सी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक कौन थे।
प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है चिरंजीलाल मिश्र, चिरंजीलाल अग्रवाल, देवीशंकर तिवारी, जमनालाल बजाज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक चिरंजीलाल अग्रवाल थे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया है? 2014, 2017, 2019, 2011। तो भारत ने 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये विश्व बैंक का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये भी आपके विश्व बैंक का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र, ये आपके विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये भी आपके विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से भी कम थी? प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर, सिरोही। तो राजस्थान के जालोर जिले की साक्षरता दर 54 समथिंग कुछ है, यानी कि 55% से कम है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला दे रखा है बीबी लाल के निर्देशन में गिलूंड का उत्खनन किया गया था, ये एकदम सही है। वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया था, ये भी सही है। यानी कि गिलूंड सभ्यता है उसका उत्खनन बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था, और बालाथल का उत्खनन है वो वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ था। जब दोनों सही है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1922, 1923, 1924, 1921। तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन है वो 1922 में हुआ था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की थी? आपके पास ऑप्शन है सागवाड़ा, हाथल, बांसवाड़ा, हटुंडी। तो शोभालाल गुप्त ने सागवाड़ा में हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली के अवसर पर नहान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? ब्यावर, सांगोद, महावीर जी, बिनाय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा होली के अवसर पर नहान का आयोजन कोटा के सांगोद में किया जाता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड ग्रंथ है, दूसरे साइड लेखक दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। बुद्धिविलास ग्रंथ, भगत राम शाह, भीमविलास का, कवि जदुनाथ, विजय विलास का, विशन सिंह बारट, राजविलास का, कविमान। अब ये क्वेश्चन कल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा था, कल वाला जो जीके का पेपर था उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है, और उसमें आपका राइट आंसर कविमान था, यानी कि ये तो आपका सही है। विजय विलास के विशन सिंह बारट भी सही है, भीमविलास के कवि जादूनाथ ये गलत है, बुद्धिविलास के भगत राम शाह हैं, भीमविलास के शंकर राव हैं। इस वजह से करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि युग में सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहां मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है 28 जून 2025 को जोधपुर में, 29 जून 2025 को जयपुर में, 30 जून 2025 को उदयपुर में, या 27 जून 2025 को अजमेर में। तो राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस 19वां है वो आपके जयपुर में 29 जून 2025 को मनाया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया? रामी देवी रामनारायण राठी, करणी माता, माँ जालपा देवी, रामेती देवी जगदीश डाटा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम रामी देवी रामनारायण राठी के नाम पर रखा गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड महासागर है, दूसरे साइड सीमावर्ती सागर है। आर्कटिका कारा सागर, अटलांटिका बेरिंग सागर,
उत्तरी प्रशांत का सुलू सागर, दक्षिणी प्रशांत का बंडा सागर। तो इसमें जो बी दे रखा है अटलांटिक का बेरिंग सागर, ये आपका सुमिलित नहीं है। बाकी आर्कटिक कारा सागर सही है, उत्तरी प्रशांत सुलू सागर सही है, दक्षिणी प्रशांत का बंडा सागर भी सही है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? इसमें आपका दे रखा है बोल्विया पठार दक्षिण अमेरिका, कटंगा पठार अफ्रीका, तासिली पठार एशिया, किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो आपका सी दे रखा तासिली पठार एशिया, ये आपका सुमिलित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोल्ड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित हैं? 10 डिग्री दक्षिण से 15 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री दक्षिण से 10 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर। तो डोल्ड्रम है ये आपके 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के मध्य स्थित हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार गुजरात राज्य में पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन से हैं? एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही यानी कि घटता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे ही कम। और आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। तो यहाँ आपको अवरोही क्रम में बताना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे चीन, अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, यूएई, या चीन, रूस, यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब, या चीन, रूस, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, या चीन, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, रूस। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद यूएई, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों को प्रारंभ किया गया? महाराजा एक्सप्रेस, भारत गौरव, भारत यात्रा, भारत दर्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव रेलों को प्रारंभ किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सम्मिलित नहीं है? दक्षता, विषय वस्तु, उत्पाद, संक्रिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षता, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई। रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी, वेदपाल त्यागी, संपूर्णानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक राज्यपाल हैं जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई थी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, यानी कि किस मुख्यमंत्री के काल में यहाँ पर मुख्य सचिव दे रखा जो कि सुमिलित कौन सा नहीं है? हरिदेव जोशी का नरेश चंद्र सही है, टीकाराम पालीवाल के समय सचिव डब्ल्यू शिवशेवरकर थे, सही है, जगन्नाथ पाड़िया के समय MM के वली सचिव थे, ये भी सही है, शिवचरण माथुर का टीवी रमन, ये गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किसमें पहली बाइक ऑन रेंट सेवा कोपराइड का शुभारंभ किया गया? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा उदयपुर शहर में पहली बाइक ऑन रेंट सेवा कोपराइड राइड का शुभारंभ किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जवाहर सिंह मैडम, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, जोगाराम पटेल। तो आपको मालूम होगा अभी हाल ही में जून 2025 में गुर्जर समाज सहित MBC कैटेगरी यानी अति पिछड़ा वर्ग की मांगों की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट समिति गठित की गई है 3 सदस्यों की। उनमें 3 सदस्य थे, एक जवाहर सिंह मैडम थे, एक अविनाश गहलोत थे, एक आपके जोगाराम पटेल थे।
लेकिन यहाँ ऑप्शन में एक जोराराम कुमावत भी दे रखा है, जो कि इस कैबिनेट समिति में सदस्य नहीं थे। इस वजह से इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,